दुर्भाग्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन में थे तब भी और जब एनडीए में है तब भी उनको शिक्षकों से 2020 के चुनाव का बदला लेना है। आने वाले दिनों में पटना में टीचर्स की बड़ी आंदोलन, बड़ी एकजुटता के साथ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। परीक्षा में पास नहीं होंगे, उनकी नौकरी कतई नहीं छीनी जानी चाहिए। वो जैसे नियोजित शिक्षक हैं वैसे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दी थी, लेकिन अब प्रावधान आया है कि 3 फेज का परीक्षा है जो उनको पास होना पड़ेगा, नहीं तो वो नियोजित शिक्षक नियोजन नहीं हो पाएगा। हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। पहले तो सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा दे देती है, लेकिन फिर शर्त लगाती है कि 3 एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। देखिए, हमें लगता है कि अभी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनका टीचर्स के प्रति एक शत्रुतापूर्ण भाव है। वो शिक्षकों से बदला लेना चाहते हैं, किसी बात का बदला लेना चाहते हैं। और दुर्भाग्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन में थे तब भी और जब एनडीए में है तब भी उनको शिक्षकों से 2020 के चुनाव का बदला लेना है। और इसी के चलते, भारी आंदोलन के चलते, टीचर्स की मांग के चलते, हम लोग के प्रयास के चलते राज्यकर्मी का दर्जा तो देने के लिए मान गए, लेकिन अब इस तरह का पेंच लगाया जा रहा है कि शिक्षकों का और ज़्यादा अपमान हो। कोई बात इस तरह की नहीं थी कि जो टीचर परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनको निकाल देंगे। तो नौकरी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। तो ये सरासर गलत है। आज हम लोगों ने टीचर संगठनों की बैठक बुलाई है और आने वाले दिनों में पटना में टीचर्स की बड़ी आंदोलन, बड़ी एकजुटता के साथ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो फरमान है ये तुरंत वापस ले। देखिए, एक तो ऑनलाइन परीक्षा वापस होना चाहिए। अब जो टीचर 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जो कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं जानते, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय कंप्यूटर कोई योग्यता नहीं था। अब आपने कह दिया कि सारे परीक्षा ऑनलाइन लेंगे, तो एक तो ये ऑनलाइन मोड नहीं, ऑफलाइन मोड से परीक्षा हो। 3 जिला का चयन करने की जो अनिवार्यता है उसको ऐच्छिक बनाया जाए, क्योंकि सेवा शर्त नियमावली 2020 में आपने ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही थी। तो जिनको जाना है सिर्फ वही जाएं। ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार को देना पड़ेगा। तो ये 3 जिला चयन करने का जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म किया जाए। और जो टीचर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होंगे उनकी नौकरी कतई नहीं छीनी जानी चाहिए। वो जैसे नियोजित शिक्षक हैं वैसे रहेंगे। उनके लिए 3 का सीमा आप मत बनाइए कि 3 ही परीक्षा लेंगे, बाद में और लेते रहिए, वो पास करेंगे। तो ये गलत है। कल जो हमने देखा शिक्षा विभाग का एक मीटिंग का सर्कुलर, उसमें कहा जा रहा है कि 4 ही परीक्षा लेंगे, उसमें अगर आप 3 में नहीं बैठ पाएँ तो आपकी नौकरी चली जाएगी, फेल कर जाएंगे आपकी नौकरी चली जाएगी। ये कोई बात हुआ? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग क्या मनमानी कर रही है? अपनी मनमानी कर रही है। टीचर्स के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना उनके अंदर भरा हुआ है। और जैसे ही वो महागठबंधन से निकल करके एनडीए में चले गए, उनका हौसला और बढ़ गया है। तो अब तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोग जब सरकार में थे तो पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को जो मांग था वो पूरा करती है, लेकिन फिर अब शर्त लगा देती है। मतलब आप ये आप लोग के दबाव के कारण क्या नीतीश कुमार इस प्रकार का फरमान? हम लोग के दबाव के चलते ही हम लोगों ने दबाव बनाया, बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें निर्णय लिया गया। अब जब सरकार बदल गई, एनडीए में चले गए पलट करके, तो अब ये चाह रहे हैं कि टीचर्स को जितना ज़्यादा हो सके उनको दबाया जाए, उनसे उनकी नौकरी छीन ली जाए। तो ये तो नहीं होने जा रहा है। ये तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग आने वाले जो विधानसभा का सत्र है उसमें इस आवाज को उठाइएगा? सत्र में उठाएंगे। सत्र के समय पटना में आंदोलन करेंगे और लाखों की संख्या में टीचर पटना आएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।